श्रीशक्तये ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम्। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 177 छांदोग्य उपनिषद की 18वीं कक्षा। ओम नमस्ते आचार्य। तो अब हमारा ये चल रहा है पहले अध्याय का। कल हमने एक सरसरी निगाह से इसको देखा था, एक बार फिर भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो यमे ऋक अग्नि साम, ये छठे और सातवें खंड को इकट्ठा हमने देखा है। अधिदैव और अध्यात्म, तो इसमें यमेव ऋक अग्नि साम तदेतत् एतस्याम ऋचि अध्यूढ़म, ऊपरी स्थितम अध्यूढ़ होता है। ऋचा एक प्रकार से आधार होता है और साम आधेय होता है। ऋचा में किसी एक ऋचा में साम गान किया जाता है। ऋचि अध्यूढ़म साम तस्मात् ऋचि अध्यूढ़म साम गीयते यमेव सा अग्नि अमा तत्साम। साम शब्द में दोनों आ जाते हैं। पृथ्वी सा है, अग्नि अम है। इस प्रकार से सा जमा अम अकस्वर्ण दीर्घा, दीर्घ संधि होगी तो साम बन जाएगा। यमेव सा, यमेव माने ऋक अग्नि, यमेव सा, इधर पृथ्वी और इधर ऋक, अग्नि और साम। मानी ऋचा में पृथ्वी दृष्टि और साम में अग्नि दृष्टि, ये बात कह रहे हैं। मानी आदित्य आदि के द्वारा संस्क्रियमाण होने पर कर्म समृद्धि के हेतु बनेंगे। उद्गीत आदि कर्मांग हैं और कर्म के जो अंग हैं वो आदित्य आदि बुद्धि से उनका संस्कार कर रहे हैं, तो वो कर्म समृद्धि के हेतु बनेंगे। उद्गीत, ऋचा और साम ये सब कर्मांग है यहाँ पर। और ऋचा पृथ्वी दृष्टि कर रहे हैं, ऋचा में अग्नि दृष्टि कर रहे हैं साम में। जो कर्मांग होता है उसी का संस्कार करना है ना। कर्म के अंग बने हुए हैं यहाँ ऋचा और साम, उसका संस्कार करना है। तो किसके द्वारा संस्कार करना है? ब्रह्म सूत्र है आदित्यादि मतयश्चांगे उपपत्ते, आदित्यादि मतया अंगे उपपत्ते। तो इयमेव सा अग्नि अमा, पृथ्वी को सा शब्द से कह दिया और अग्नि को अम, और इस तरह से इन दोनों को इकट्ठा करके साम शब्द से कह रहे हैं। इयमेव सा, इसी तरह से अंतरिक्ष, देव, नक्षत्र, इनको भी पकड़ करके बता रहे हैं कि अंतरिक्षम में ऋक वायु साम। अंतरिक्ष को ऋक कह रहे हैं और वायु को साम कह रहे हैं। तदेतर एतस्याम ऋचि अध्यूढ़म साम,
तस्माद् ऋचि अद्यूढम साम गीयते अंतरिक्षमेव सा वायु अम। अंतरिक्ष सा है और वायु अम है, इस प्रकार दोनों को यदि कहें तो साम हो जाता है। ऐसे ही द्यौ ऋक् आदित्य साम, तो द्यौरेव सा, द्युलोक को सा शब्द से कहेंगे और आदित्य को अम शब्द से कहेंगे। इस तरह से द्युलोक और आदित्य इन दोनों को इकट्ठा साम शब्द से कह सकते हैं। ये यहाँ पर ऋक और साम अत्यंत यथार्थ ऋक सामनी, भाष्यकार ने लिखा है ऋक सामनी नात्यंतम भिन्न, ये एकदम से भिन्न नहीं है। अन्योन्यम तथैतो पृथ्वी अग्नि, और ये इसी तरह से पृथ्वी अग्नि भी एक दूसरे के लिए हैं, भिन्न नहीं है। कैसे? इयमेव इयमेव पृथ्वी सा, साम नामार्ध शब्दवाच्य, साम नामार्ध शब्दवाच्य, साम नाम का आधा, साम नाम का जो अर्ध भाग है अर्ध शब्द से वाच्य है। साम का जो सा शब्द है उससे पृथ्वी को कह रहे हैं, और इतरार्ध शब्दवाच्य, और साम का जो दूसरा अर्ध भाग है ना सा और अम, वो अग्नि कही जा रही है, अग्निरमा तदेतत् पृथ्वी अग्नि द्वयम। पृथ्वी और अग्नि इन दोनों को साम एक शब्दाविधेयत्वमापन्नम साम, पृथ्वी अग्नि ये जो दो हैं इनको साम एक शब्द का विधेयत्व बताया। साम इस एक शब्द से ही कह दिया। तस्मात् न अन्योन्यम भिन्नम पृथ्वी अग्निद्वयम, एकदम से तस्मात् न अन्योन्यम भिन्नम पृथ्वी अग्निद्वयम नित्य संश्लिष्टम ऋक् साम्नि इव। ऋक् और साम जैसे नित्य संश्लिष्ट होते हैं ना, ऋचा में ही साम का गान किया जाता है। माने ऋचा कहीं अलग हो साम अलग, वैसा नहीं, ऋचा को ही गान में जब ढालते हैं तो वो साम हो जाता है। ऋचि अध्युढ़म, ऋचा के ऊपर स्थित साम रहता है। ऋचि अध्युढ़म साम गीयते, ऋचा में ही ऊपर स्थित हुआ हुआ साम का गान किया जाता है। श्रुति निर्देश भी कर सकते हैं और ऐसे भी समझ सकते हैं कि सा शब्द वाच्य पृथ्वी है स्त्रीलिंग होने के कारण, और पुन शब्द पुंस्त्वाद अग्नियम, यह श्रुति निर्देश से ऐसा है। तो इसी को आगे नक्षत्राणि ऋक् चंद्रमा साम, नक्षत्र जो है ऋक् और चंद्रमा साम, और ये दोनों को फिर साम शब्द से कह देंगे। ऋचि अद्युडम साम तस्माद ऋचि अद्युडम साम गीयते नक्षत्राणि एव सा चंद्रमा अम तत्साम, ये दोनों मिलकर के साम हो गए, नक्षत्र और चंद्रमा। अथ यदेतद आदित्य शुक्लम भा सैव ऋक् अथ नीलम परम कृष्ण तत्साम, आदित्य की जो शुक्ल दीप्ति है वो ऋक् शब्द से कहेंगे, और जो उसका कृष्ण नील परम कृष्ण परह कृष्णम अत्यंत जो कृष्ण है वो साम, तदेतस्याम ऋचि अध्युढ़म साम, इस प्रकार ऋचा में साम अध्युढ़ ऊपरी स्थित है, तस्माद ऋचि अध्युढ़म साम गीयते। अथ यदेव, इसको दूसरे पर्याय में कह रहे हैं, यदेव आदित्य शुक्लम भा, आदित्य की जो शुक्ल भा है सैव सा, शुक्ल भा है वो सा है, सा एव सा। पहले पर्याय में कहा था आदित्य शुक्लम भा सा एव ऋक्, यहां पर कह रहे हैं शुक्लम भा सा एव सा, सा ऋक्।
सैव सा, दूसरा जो सा शब्द है ऋक को कह रहा है। अथय नीलम परा कृष्णम तदमा तत्साम, इन दोनों को साम शब्द से कह दिया। अथया, अथया येषो अंतरादित्ये हिरण्मया पुरुषो दृश्यते, जो यह येषो अंतरादित्ये हिरण्मया पुरुषो दृश्यते, हिरण्य समश्रु हिरण्यकेशा आप्रणखात् सर्व एव सुवर्ण। अथया येषो अंतरादित्ये, आदित्य के आभ्यंतर जो हिरण्मय पुरुष देखा जाता है उपासकों के द्वारा, दृश्यते यहाँ पर उपासकैर दृश्यते, हिरण्य समश्रु हिरण्यकेश आप्रणखात् सर्व एव सुवर्ण, नख से लेकर के आप्रणखात्, प्रणख का मतलब नखाग्र तक, नखाग्र, प्र मानी अग्र और आ मानी तक, नख के अग्र भाग तक, सर्वैव सुवर्णैव भारूपा, सोने की तरह दीप्तिमान। यहाँ पर ध्यान के लिए पुरुष की कल्पना कर रहे हैं, ध्यान के लिए पुरुष की कल्पना कर रहे हैं। यह अंतरादित्य हिरण्मया पुरुषो दृश्यते, हिरण्य समश्रु हिरण्यकेश सर्वा एव सुवर्ण, सारा का सारा ज्योतिर्मय है, सर्वा एव सुवर्ण। ये अंतरादित्य हिरण्मया पुरुषो दृश्यते, इसी को भाष्यकार ने यहाँ पर कहा है कि निवृत्त चक्षु भी, बाह्य संसार से जिन्होंने अपने आप को हटा लिया है उनके द्वारा देखा जाता है। उपासकैर दृश्यते, उपासकों के द्वारा अंतरादित्य हिरण्मया पुरुषो दृश्यते, हिरण्य समश्रु हिरण्यकेश, हिरण्य ज्योतिर्मय समश्रु वाला, ज्योतिर्मय केश वाला, नखाग्र तक सारा का सारा सुवर्ण माने ज्योतिर्मय। ध्यान के लिए एक पुरुष की कल्पना कर रहे हैं, आदित्य के भीतर एक ऐसा ज्योतिर्मय। तो उसके लिए इन्होंने ये बतला दिया, तस्य एवं सर्वथा सुवर्ण वर्णस्यापि अक्षणोर विशेषा, उसकी स्वर्ण वर्ण वाला होते हुए भी अक्षणोर विशेषा, उसकी आंखों में कुछ विशेषता दिखा रहे हैं। उस पुरुष की जो आंखें हैं उनमें विशेषता दिखा रहे। तस्य था कप्यासम, कप्यास जो है ना, कपि जिसके सहारे से बैठता है, वो लाल वर्ण के होते हैं ना उसके हिप्स। कप्यासम इव पुंडरीकम, कप्यास का कप्यास विशेषण है पुंडरी का, कप्यास के समान जो पुंडरीक है, कप्यास के समान पुंडरीक, और उस पुंडरीक के समान उसकी आंखें। तो हीनोपमा नहीं बनी अब, वैसे तो वेद में हीनोपमा चलती है, लेकिन यहाँ एक प्रकार से उपमित उपमान हो गया। पहले कप्यास की उपमा, कप्यास के समान, कप्यास के समान कौन? पुंडरी, कमल, लाल कमल होता है ना, तो कप्यास के समान पुंडरीक और उसके समान जो आंखें हैं, ऐसा कह रहे हैं। पुंडरीकम एव, पुंडरीकम एवं अक्षिणी, इस प्रकार उसकी आंखें, उस पुरुष की आंखें। तस्य उदिति नाम, उसका, तस्य उदि इति नाम, उस एवं अस्य देवस्य अक्षिणी, उस देव की, आदित्य पुरुष की आंखें हैं, ऐसा कह दिया। पुंडरीकम अत्यंत तेजस्वी, जैसे कप्यास के समान पुंडरीक, पुंडरीक माने लाल कमल,
उसके समान अत्यंत तेजस्वी इस देव की आंखें। तस्एवं गुण विशिष्ट से गुणमिदं नाम उदिति। ऐसे गुण विशिष्ट का ये गुण नाम है उत। यह कथम गुणत्वम सैस देवा सर्वेभ्य पापमभ्य पापमना सह तत्कार्यभ्य। गुण नाम का मतलब गुण से संबंधित नाम। यहाँ पर तस् उदिति नाम गुण नाम, गुणमिदम नाम उदिति। उसका गुणत्व क्या है तो कह रहे सह सर्वेभ्य पापभ्य उदिता। सभी पापों से ऊपर उठा हुआ है ये देव। सर्वेभ्य पापभ्य पापमना से तत्कार्यभ्य, पाप के और पाप के जो कार्य दुख आदि है उससे ऊपर उठा हुआ है। पाप मना सह तत्कार्यभ्य, उसके कार्यों के साथ अछूता है ये देव। यह आत्मा अपहत पापमा इत्यादि बक्षति। ये देव जो है, यह आत्मा अपहत पापमा इत्यादि कहेंगे आगे। उदित उद इत उद्गत, ऊपर उठा हुआ। अतो असौ उन नाम है, उत नाम वाला है। तम एवं गुण संपन्नम उन नामानम यथोक्तेन प्रकारेण युवेद। इस प्रकार से जो जानता है सोपी एवमेव उदेति उद्गच्छति सर्वेभ्य पापम। ऐसा जो जानता है, यथोक्त प्रकार से जो जानता है, एवं गुण संपन्नम उन नामानम, उत नाम वाले उसको जो जानता है, तो वो इसी प्रकार से एवमेव ऐसा जो जानता है वो भी पाप से मुक्त हो जाता है। सोपी एवमेव उदेति उद्गच्छति उद्गच्छति सर्वेभ्य पापभ्य। है वा इति अवधारणार्थ निपातो। है और वा है वही। उदेति है वही सर्वेभ्य पापभ्य या एवं है वही। उदेति है वही सर्वेभ्य पापभ्य, मानी वो उदेति एव, यह अवधारण कर रहे हैं। उदेति है वही मानी उदेत्येव, वो तो सभी पापों से ऊपर उठ ही जाता है जो ऐसा जानता है। तस्य ऋक् च साम च गेष्णौ। ये जो पर्व होते हैं ना संधि, उसको यहाँ पर गेष्णौ शब्द से कह रहे हैं। तस्य ऋक् च साम च गेष्णौ तस्य उद्गीतत्वम देवस्य आदित्यादिनाम विवक्षितत्वादाह। उद्गीतत्व, उस देव का उद्गीतत्व आदित्यादि के तरह विवक्षित है। तस्य ऋक् च साम च गेष्णौ पृथ्वी आदि उक्त लक्षणे पर्वणि। सर्वात्मा ही देवा, वो देव तो सर्वात्मा है ना, सभी के साथ एकाकार है। सर्वात्मा ही देवा। कथम मंडलस्थस्य परिचिन्नस्य तौ गुणौ संभवता तत्र सर्वात्मा मंडलाधारत्वम उपासनार्थम न स्वतः परिचिन्नत्वम। सर्वात्मा शब्द के ऊपर लिखा है मंडलावच्छिन्न से पुरुष से कथम ऋगादि गेष्णत्वम। ऋगादि पर्व कैसे, इसका उत्तर सर्वात्मा परस्य स्वारस्य सर्वात्मत्वात् आध्यानार्थम मंडलावच्छेदात् उपपन्नम ऋगादि गेष्णत्वम। कथम परस्य उपासनम इति अपेक्षायाम उद्गीते संपाद्य। उस परम की परस्य उपासना, उस पर की जो उपासना है, इस अपेक्षा में उद्गीत में उसको संपन्न करना चाहिए। उस उपासना को उद्गीते संपाद्य इति दर्शयति। संपाद्या का मतलब संपद उपासना। एक तो अधिष्ठान प्रधान होती है, एक आरोप्य प्रधान होती है उपासना। अधिष्ठान प्रधाना प्रतीकोपासना होती है और आरोप्य प्रधाना जो है वो संपद उपासना होती है। अधिष्ठान का आश्रय लेते हैं और वो गौण हो जाता है, और जिसका आरोप करते हैं उसमें ही प्रधान रूप से हमारी ध्यान की स्थिति बनती है। तो यथा आदित्यादि नाम उद्गीते संपाद्योपासनम अत्र विवक्षिते तथा परमात्मनोपि तत्र संपाद्योपासना विवक्षितत्वा
जैसे आदित्य आदि का उद्गीत में संपाद्योपासन है, उद्गीत में आदित्य दृष्टि से उपासना करें और उद्गीत की उपासना करें तो ये प्रतीकोपासना होती है, और उद्गीत में आदित्य की ही उपासना करें तो वो संपद उपासना होती है। देखिए, दो चीजें होगी। उद्गीत अक्षर में ओंकार अवयव जो उद्गीत है उसमें आदित्य दृष्टि करेंगे तो ये प्रतीकोपासना होगी, लेकिन आदित्य की उपासना करेंगे, ये तो अक्षर की उपासना है आदित्य दृष्टि से, पर उसको यदि हमने आदित्य को ही अपने ध्यान का विषय बना लिया, उसको संपन्न कर लिया आदित्य दृष्टि को, जो आदित्य दृष्टि की थी, जैसे राम में दशरथ दृष्टि की, सीता माता में मातृ दृष्टि की। अब सीता की उपासना या राम की उपासना कर रहे हैं पितृ दृष्टि से या मातृ दृष्टि से, उस वन की उपासना कर रहे हैं अयोध्या दृष्टि से, तो उपासना तो वन की हो रही है, लेकिन यदि उसको संपन्न कर लिया और वो अयोध्याई पूरी दिखने लगे, उसको वन नहीं अयोध्याई दिखने लगे, सीता गौण हो जाए और माँ ही माँ दिखने लगे, दशरथ ही दशरथ दिखने लगे, राम गौण हो जाए, तो वो संपद उपासना होती है। तो यहाँ आदित्यादि नाम उद्गीते संपाद्योपासना मत्र विवक्षते। तो परमात्मनोपि तत्र संपाद्योपासना विवक्षित्वा सर्व ऋक् सामात्मत्वम् आह। तस्य ऋक् च साम च गेष्णौ तस्य ऋक् च साम च गेष्णौ पृथ्व्यादि उक्त लक्षणे पर्वणि। पृथ्वी आदि जो उक्त लक्षण है ऋक् और साम, वो गेष्णौ पृथ्वी आदि उक्त लक्षणे पर्वणि। उद्गीतम देवस्य आदित्यादि नाम इव, देव का उद्गीतत्व आदित्यादि नाम इव विवक्षितत्वादाह तस्य ऋक् च साम च गेष्णौ। उसके ऋक् और साम जो है वो गेष्णौ। यथा आदित्यादि नाम उद्गीते संपाद्यत्वम अस्मिन् प्रकरणे तथा परमात्मनोपि उद्गीते संपाद्यत्वाद उद्गीत शब्दवाच्यत्वम विवक्षितम। आदित्य की उद्गीत में आदित्य दृष्टि की और आदित्य की संपाद्यता इस प्रकरण में जैसे कि विवक्षित है, ऐसे परमात्मा की भी उद्गीत में संपाद्यता। उद्गीत अक्षर है उसमें परमात्मा दृष्टि कर रहे हैं और उद्गीत गुण हो जाए और परमात्मा ही हमारे ध्यान में रह जाए, तो इसको कहते हैं परमात्मा का उद्गीत में संपाद्यता। आदित्य की उद्गीत में संपाद्यता, वैसे परमात्मा की भी उद्गीत में संपाद्योपासन की विवक्षा करके सर्व ऋक् सामात्मत्वम् आह। सर्व ऋक् और सामात्मता बता रहे। तस्य ऋक् च साम च गेष्णौ पृथ्वी आदि उक्त लक्षण है। पृथ्वी और अग्नि, ऋक् और साम उसके पर्व हैं, पृथ्वी आदि उक्त लक्षणे। गेष्णव का मतलब पर्व, पृथ्वी आदि उक्त लक्षणे। तस्मात् उद्गीता सर्वात्मा ही देवा पर अपर लोक कामे स्त्रीत्वात् उपपद्यते पृथ्वी अग्नि ऋक् साम गेष्णत्वम् सर्वयोनित्वात् से। भाष्यकार करें परलोक, पर और अपर लोक, पर और अपर लोक कामेसित्वात्, पर और अपर लोक काम इसित्वात्। यहाँ पर परस्य स्वारस्येन सर्वात्मत्वात् आध्यानार्थम मंडलावच्छेदात्
उपपन्नम ऋगादिगेष्णत्वम परापर परापर लोक काम ईसित्रित्वात् लोक पर और अपर लोक और कामना इन पर शासन करने से, दो चीज होगी, परलोक अपरलोक और काम, कामनाओं पर शासन करने से उपपद्यते पृथ्वी अग्नि ऋक् साम गेष्णत्वम। पृथ्वी अग्नि और ऋक् साम, पृथ्वी ऋक् के लिए आता है, अग्नि साम के लिए, तो ऋक् साम का गेष्णत्व पर्वत्व, पृथ्वी अग्नि ऋक् साम का गेष्णत्व सर्वयोनित्वात् से दूसरा हेतु दे रहे हैं, सर्वात्मत्वम साधयति सर्वयोनित्वात्, माने सर्व कारणत्वेन सर्वात्मत्वात् ऋगादिगेष्णत्वम युक्तमेव। सर्व कारणत्वेन सर्वात्मत्वात् तस्मात् उद्गीता इति वाक्यम योजयति। यतः तस्मात् उद्गीता जो मूल मंत्र में पढ़ा है उसको बता रहे, तस्मात् तु एव हेतो उदम गायति, नहीं, यत एवं उत नामा च असौ ऋक् साम गेष्णश्च तस्माद् ऋक् साम गेष्णत्व प्राप्तम उद्गीतत्वम उच्यते परोक्षेण परोक्ष प्रियत्वाद देवस्य तस्माद् उद्गीता। तस्माद् उद्गीता की व्याख्या कर रहे हैं, सर्वयोनित्व शब्द का अर्थ है सर्व कारणत्वेन, योनि माने कारण, सर्व कारणत्वेन सर्वात्मत्वात् ऋगादिगेष्णत्वम युक्तमेव। सर्वात्मत्वात् सर्वयोनित्वात् सर्व कारणत्वात्, सबका कारण होने से, ये जो ये बात चल रही है ना उस परम पुरुष की, वो सबका कारण है, सर्वयोनित्वात्। पीछे वाले छठे सातवें मंत्र में यहाँ पर ये कहा ना, या एषो अंतरादित्य हिरण्मया पुरुषो दृश्यते हिरण्य समश्रु हिरण्य केशा प्रणगा सर्वायु सुवर्ण तस्य यथा कप्यासम पुंडरीकम एवं अक्षिणी, उसकी आंखें बड़ी तेजस्वी हैं, तसुदिति नाम स ऐसा सर्वेभ्य पापभ्य उदिता, वो सभी पापों से, जो आदित्य में पुरुष है वो सभी पापों से मुक्त है, उसको देव परमेश्वर का ही एक स्वरूप मान रहे, उसको सभी पापों से वो हटा हुआ है। तस्य ऋक् च साम च गेष्णौ, उसके ऋक् और साम पर्व हैं, तस्य माने उस देव के, उस देव के ऋक् और साम गेष्ण है, पर्व है, तस्माद् उद्गीता, मानी वो पर और अपर लोक और कामे से त्रित्वाद उपपद्यते पृथ्वी अग्नि ऋक् साम गेष्णत्वम सर्वयोनित्वात् सर्व कारणत्वात् यत एवं उत नामा चासौ ऋक् उत नामा च असौ ऋक् साम गेष्णश्च साम पर्व तस्माद् ऋक् साम गेष्णत्व प्राप्तम, ऋक् साम पर्वत्व प्राप्त हो गया, उद्गीतत्व उच्यते परोक्षेण परोक्ष प्रियत्वाद देवस्य तस्मात् उद्गीत। तस्मात् तो एव हेतुरुदम गायति इति उद्गाता। अब आगे तस्मात् उद्गीता, तस्मात् तो एव उद्गाता, तस्मात् तो एव हेतु उदम गायति इति उद्गाता। यस्मात् ध्येतस्य यथोक्तस्य उत नामनो गाता, यथोक्त उत नाम का गाता है असौ, अतो युक्ता उद्गाता इति नाम प्रसिद्धिर उद्गातु। उद्गाता के, उद्गाता माने उद्गान करने वाला, एतस्य यथोक्तस्य उत नामनो गाता असौ, उत नाम का गान करने वाला है, अतो युक्ता उद्गाता, युक्ता उद्गाता इति नाम प्रसिद्धिर उद्गातु, उद्गाता की नाम की प्रसिद्धि है। सहस देवा उन्नामा ये च मुस्माद आदित्यात् परांच परागंचनात् ऊर्ध्वालोका, ये देव उतनामा है और अमुस्मात आदित्यात्, और उस आदित्य से, उस आदित्य से परे जो ऊर्ध्वलोक है, तेषाम लोकानाम च इष्टे, उन लोगों का ये वो करता है, शासन करता है। न केवलम ईशित्रित्वमेव च शब्दात् धारयति च, केवल उनका स्वामित्व ही नहीं,
शासन ही नहीं, उनका धारण भी करता है। किंच देव कामानाम इष्टे, और देवताओं की जो कामनाएं हैं उनको भी ईशन करता है। इति अधिदैवतम देवता विषयम देवस्य उद्गीतत्व स्वरूपम उत्तम। देव का उद्गीतत्व स्वरूप बता दिया। अब अधुना अध्यात्म उच्यते। अधिदैवतम और ये अध्यात्म है। अथ अध्यात्म वाग एवं, जैसे पहले बताया वही प्रक्रिया सारी दोहरा रहे हैं। वाग एवं प्राण साम तद एतस्याम ऋचि अध्यूढ़ साम। ऋचा में साम अध्यूढ़ होता है, ऊपरी स्थित होता है। अध्यूढ़ साम गीयते वागे सा प्राणो अम। वाक को सा शब्द से कह रहे हैं, प्राण को अम से कहते हैं, तत्साम दोनों मिलकर के साम है। चक्षुरेव ऋक् आत्मा साम। जो आंख में छाया पुरुष दिखाई देता है वो आत्मा साम है। तदेतस्याम ऋचि अध्यूढ़ साम तस्मात् ऋचि अध्यूढ़ साम गीयते चक्षुरेव सा आत्मा अम तत्साम। श्रोत्र और मन को पकड़ के गए, श्रोत्रमेव ऋक् मनः साम तदेतस्याम ऋचि अध्यूढ़ साम। इस ऋचा में साम अध्यूढ़ है, ऊपरी स्थित है। तस्मात् ऋचि अध्यूढ़ साम गीयते। श्रोत्रमेव सा, श्रोत्र को सा से कह रहे, मनो अम तत्साम। अथ यद एतद् अक्षिणा शुक्लम भासाएव ऋक्, जो आंख की शुक्ल दीप्ति है वो सा ऋक् है। अथ यद नीलम परा कृष्णम तत्साम तदेतद् एतस्याम ऋचि अध्यूढ़ साम तस्मात् ऋचि अध्यूढ़ साम गीयते। अथ यदेव एतल अक्षिणा शुक्लम भा, ये आंख का जो शुक्ल दीप्ति है साएव सा, साएव सा मन सा ऋक्। अथ यद नीलम परा कृष्णम तदम तत्साम। अथ ऐसो अंतरक्षिणी पुरुषो दृश्यते, आंख में जो अंतरक्षिणी, आंख में जो पुरुष दिखाई देता है, उधर तो आदित्य में पुरुष कहा था, अब यहाँ पर आंख में जो पुरुष दिखाई देता है उपासकों के द्वारा देखा जाता है। साइव ऋक्, उसको ऋक् कहते हैं। तत्साम, तद उक्थम, तद यजु, तद ब्रह्म, इतने सारे शब्द बोल दिए। आंख में जो पुरुष दिखाई देता है वो ऋक् है, वह साम है, वो उक्त है, वो यजु है, वो ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब वेद है। ब्रह्म शब्द से यहाँ पर तीनों वेद लिए गए। भाष्यकार ने यहाँ पर लिखा है अथिया येषो अंतरक्षिणी पुरुषो दृश्यते, उपासकों के द्वारा जो देखा जाता है साइव ऋक् अध्यात्म वागाद्या पृथिव्याद्या च अधिदैवतम। पृथिव्यादि अधिदैवत है, अध्यात्म वागाद्या, ये वागादि जो है अध्यात्म है, पृथ्वी आदि अधिदैवत है। प्रसिद्धा च ऋक् पाद बद्धाक्षरात्मिका, प्रसिद्धा ऋक् पाद बद्धा। ऋक् पाद, ऋक् जो है पाद बद्धाक्षरात्मिका, ये प्रसिद्ध है ना। प्रसिद्धा च ऋक्, ये ऋक् शब्द प्रसिद्धा च ऋक् पाद बद्धाक्षरात्मिका, पादबद्ध जो अक्षरात्मिका होती है उसको ऋक्। यत्र अर्थवशीन पाद व्यवस्था सा ऋग् उच्यते तथा साम। उक्त साचर्याद व स्तोत्रम साम उक्तम शस्त्रम। उक्त तो शस्त्र होता है और साम, उक्त साचर्य से जो स्तोत्र है वो साम है। उक्त मानी शस्त्र और साम मानी स्तोत्र, दो चीज होती है ना। जो शस्त्र होता है अप्रगीत और स्तोत्र होता है प्रगीत। जिसको गाया जाता है वो स्तोत्र होता है, जिसको केवल बोलना होता है, गाना नहीं होता है, बोलना होता है, उसको शस्त्र कहते हैं। उक्तम शस्त्रम अप्रगीतम, ऐसा कहा जाता है। वो अप्रगीत होता है और स्तोत्र प्रगीत होता है। तो
उक्थादन्यत यथा यजु स्वाहा स्वधा वषडादि सर्वमेव वाग यजु, सारी वाग की यजु है। उक्त से अन्य जो यजु है मानी स्वाहा स्वधा वषड आदि शब्दों का जिससे साथ संबंध होता है, सर्वमेव वाग यजु तत्सैव सर्वात्मकत्वात् सर्वयोनित्वात् च ही अवोचाम। सर्वात्मक है और सर्वयोनित्व सर्व कारणत्व है, दोष हेतु दे रहे हैं। सर्वात्मक सर्वयोनित्वात् ऋगादि प्रकरणात् तद ब्रह्म, ऋगादि का प्रकरण चल रहा है इसलिए ब्रह्म का मतलब त्रयो वेदा। तस्य तस्य चाक्षुषस्य पुरुषस्य तदेव रूपम अतिदिश्यते, चाक्षुष पुरुष का वही रूप है, अतिदेश कर रहे हैं। तदेव रूपम तस्य एतस्य तदेव रूपम यदमुष्य रूपम, ये अतिदेश कर रहे हैं ना, एक के धर्मों को दूसरे में बता रहे हैं तो उसको अतिदेश कहते हैं। अतिदेश के बारे में हमने कल चर्चा की थी ना, देशम अतिक्रांत अतिदेश मानी आदित्य पुरुष गत जो हिरण्य समस्तु आदि अक्षी पुरुष में उनका अतिदेश कर रहे हैं। अतिदेश क्या होता है? पदार्थों का यत् संबंधितया विधानम तेषामेव तदन्य संबंधित्व प्रतिपादकम वचनम। जैसे गकारित व्याकरण में गकारित गीत होता है और उसको इतनित भिन्न प्रत्यय को भी गीत कह दिया। स्वदेशम अतिक्रम अन्यत्र संबंध बोधकम वचनम, तो उसको कहा यहाँ पर तस्य तस्य चाक्षुषस्य पुरुष सदैव रूपम किम तत्, क्या है वो रूप? यद अमुष्य आदित्य पुरुषस्य हिरण्यमया इत्यादि यद अधिदैवतम उक्तम, अधिदैवत पक्ष में जो कहा यौ अमुष्य गेष्णव पर्वणि, उस आदित्य अमुष्य, ये जो अदस शब्द का प्रयोग करते हैं तो थोड़ा दूर के लिए करते हैं, तद शब्द का प्रयोग करते हैं तो बिल्कुल परोक्ष के लिए करते हैं, और इदम एतद का नजदीक के लिए करते हैं। अदस शब्द का रूप बनता है अमुष्य, तो यौ अमुष्य गेष्णव, उसके जो गेष्ण है पर्व है, उसके आदित्य के जो पर्व है तौ एव अस्यापि चाक्षुषस्य गेष्ण, आदित्य के जो पर्व है वो इस चाक्षुष पुरुष के भी पर्व है, गेष्णव पर्व। यच्च अमुष्य नाम उदिति उद्गीता इति च, और उस आदित्य का जो उत नाम और उद्गीत नाम उसके ये तदेव अस्यापि नाम। स्थान भेदात रूप गुण नाम अतिदेशात ईसित्रित्व विषय भेद व्यपदेशाच आदित्य चाक्षुषयोर भेदा इति चेतन। कहते हैं कोई कहे कि आदित्य और चाक्षुष का तो भेद होना चाहिए, स्थान भेद से रूप गुण नाम अतिदेशात, रूप का गुण का और नाम का अतिदेश कर रहे हैं ना, तो ईसित्रित्व विषय भेद व्यपदेशात, और ईसित्रित्व का जो विषय है वो अलग है। जो आदित्य पुरुष का ईसित्रित्व है वो अलग है और चाक्षुष पुरुष का ईसित्रित्व अलग है। जो हमारे इस शरीर में चाक्षुष पुरुष है उसका जो ईसित्रित्व है वो अलग है, आदित्य पुरुष का जो ईसित्रित्व है वो अलग है। वो जो है देवताओं की कामनाओं को पूरा करता है और ये चाक्षुष पुरुष तो मनुष्य कामनाओं का पूरक है, तो विषय अलग हो जाते हैं ना, ऐसा कह रहे हैं। स्थान भेदात रूप गुण नाम अतिदेशात ईसित्रित्व विषय भेद, ईसित्रित्व का विषय भेद व्यपदेशाच आदित्य चाक्षुषैर भेदा इति चेतन अमुना अनेनेव इति एकस्य उभयात्म प्राप्ति अनुपत्ते द्विधा भावेन उपपद्यते इति चेत्। अमुना माने उपासक फल प्राप्ति वचने सो अमुना एव ये च मुस्मात् परांचो लोका तांश्च आपनोति अथनेनेव ये च एतस्माद् अर्वांच इति उभयत्रापि एकैव पुरुषानुकृष्यते तो न उपास्य भेदः। उपासन फल प्राप्ति वचने, उपासन फल प्राप्ति वचन में सो अमुना एव ये च मुस्मात् परांचो लोका तांश्च आपनोति अथ अनेनेव ये च एतस्माद् अर्वांच इति उभयत्रापि एकैव पुरुषानुकृष्यते अतो न उपास्य भेदः। उपास्य भेद नहीं होता है,
अमुना अनेनेव इति एकस्य उभयात्म प्राप्ति अनुपपत्ते। दोनों की उभयात्म प्राप्ति अनुपन्न है। अमुना अनेन एव इति एकस्य उभयात्म प्राप्ति अनुपत्ते द्विधा भावेन उपपद्यते इति चेत वक्ष्यति स एकधा भवति त्रिधा भवति इत्यादि। वो एक धा होता है, द्विधा त्रिधा होता है, तो इसका उत्तर दे रहे चेतनस्य एकस्य निरवयवत्वात् द्विधा भाव अनुपत्ति। चेतन तो एक है और वो निरवयव है, उसके द्विधा भाव नहीं हो सकते। पूर्व पक्ष में ये दिया ना, द्विधा भावेन उपपद्यते इति चेत द्विधा भाव हो सकता है, तो बोले निर्वय होने से द्विधा भाव नहीं बनेगा। तस्माद अध्यात्म अधिदैवयोर एकमेव। अध्यात्म में और अधिदैवत में एक ही है। यत्तु रूपादि अधिदेशो भेद कारणम अवोचा न तद भेदावगमाय। जो रूप आदि का अधिदेश किया है ना, भेद कारण जो बता रहे हो तुम, न तद भेदावगमाय, वो भेद के बोध के लिए नहीं। किंदरि स्थान भेदात भेदाशंका मां भूतित्यमत। स्थान भेद से उसकी भेद आशंका न हो, इसके लिए है वो। स्थान भेद से भेद आशंका न हो, इसके लिए है। तो स एष मानी चाक्षुष पुरुष, ये चय तस्माद अर्वांचो लोका, जो नीचे के लोक हैं। अर्वांचो लोका का मतलब है अर्वागता लोका। आध्यात्मिकादात्मनो अर्वांचो अर्वागता लोका तेषाम इष्टे मनुष्य संबंधी नाम से कामानाम। मनुष्य कामानाम से वहां देव कामानाम था या मनुष्य कामानाम। तद्ये में वीणायाम गायंती एतम ते गायंती। जो वीणा में गान करते हैं वो इसी का। यही में वीणायाम गायंती गायका, वीणा में जो गायक गान करते हैं तमेव गायंती, इस पुरुष का ही, चाक्षुष पुरुष का ही गान करते हैं। यस्माद ईश्वरम गायंती तस्मात् ते धन सनया धन लाभ युक्ता धनवंता। एतम गायंती तस्मात् ते धन सनया। यस्माद ईश्वरम गायंती, वे ईश्वर का गान करते हैं ना, इसलिए वे धन सनया धन लाभ युक्ता धनवंता भवंती। मानी वीणा में जो गान करते हैं, एतम एव ईश्वरम एव गायंती अथया एतद एवं विद्वान साम गायति उभौ स गायति। जो विद्वान साम गान करता है उभौ स गायति। उभौ का मतलब हो गया चाक्षुष पुरुष का और आदित्य पुरुष का, दोनों का ही गान कर रहा है। सो अमुना एव सैस ये च अमुस्मात् परांचो लोका ताश्च आपनोति देव कामाश्च। सो अमुना एव मानी आदित्येन, अमुना का मतलब हो गया आदित्य के सहारे से, सैस अमुस्मात् परांचो लोका, उस आदित्य से परे जो लोग हैं उनको भी प्राप्त कर लेता है। और आदित्यांतर्गत देव भूत्वा देव कामाश्च, और देव कामनाओं को भी प्राप्त कर लेता है। अथ अनेनेव ये चै तस्माद् अर्वंचो लोका, और ये अनेनेव का मतलब चाक्षुषेणेव, ये सर्वनाम पद है। अदस शब्द करें तो आदित्य के लिए, अनेनेव मानी चाक्षुष पुरुष के द्वारा, ये चय तस्माद् अर्वांचो लोका, और जो ये अर्वांचा लोका मानी अर्वागता लोका तांश्च आपनोति मनुष्य कामाश्च चाक्षुषो भूत्वा, चाक्षुष होकर के इनको प्राप्त कर लेता है। अर्वांचो लोका तांश्च आपनोति मनुष्य कामाश्च तस्माद्धु एवं विद उद्गाता ब्रूयात्। तो ये ऐसा जानने वाला उद्गाता, एवं विद उद्गाता ब्रूयात् यजमानम, यजमान को बताए कम इष्टम ते तव कामम आगायानी, किस इष्ट का मैं तुम्हारे लिए गान करूं, आगान करूं, क्या चाहते हो, किस विषय में आगान करूं। कम ते कामम आगायानी एस ही एव काम गानस्य इष्टे। एसी मानी ये उद्गाता कामागान का उद्गानेन कामम संपादयितुम इष्टे, उद्गान के द्वारा काम को संपादन करने में समर्थ है। कोसो या एवं विद्वान साम गायति, ऐसा जो सामगान करता है। हाँ जी, तो इसमें हम क्या, कोई प्रश्न है तो कीजिएगा।
कुछ विचार कर सकते हैं और भी। आचार्य जी, इसमें अध्यात्म बिंदु थोड़ा स्पष्ट करेंगे क्या क्या? अध्यात्म बिंदु तो यही है ना, आंख में जो पुरुष है, ज्ञान जिसको हो रहा है, और आदित्य में जो पुरुष है वो एक ही है, और वही इस समस्त का शासन करता है, नियंत्रण करता है। वो जो ईश्वर जिसको कहते हैं, आदित्य पुरुष, आदित्य में जो पुरुष है वही ईश्वर है, वही शासन कर रहा है। और इधर चाक्षुष पुरुष, वो भी वही है। वही है का मतलब केवल उपाधि भेद है, बाकी तो चैतन्य का तो भेद है नहीं, उपाधि भेद है। यहाँ चक्षु में है, वहां आदित्य में बताया जा रहा है। ये अपतात्मा जो बताया है, इसमें मतलब जो है फिर वो जो जन्म होता है वो किसका होता है? अगर वो शुद्ध है, पवित्र है, मतलब तो जो जन्म की बात रखी है वो क्या, इस तरह से? वो तो जन्म तो संस्कार के अनुसार, कर्म के अनुसार, ये तो बुद्धि में ये सब रहते हैं। आत्मा का क्या जन्म होता है? आत्मा तो अज है। प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर अजाय मानो बहुधा विजायते। यजुर्वेद में एक मंत्र में कहा है, प्रजापति गर्भ में विचरण कर रहा है, अजाय मानो बहुधा विजायते। वो तो जन्म होता नहीं, फिर भी बहुधा विजनन हो रहा है, बहुत रूपों में उसका विजनन हो रहा है, प्राकट्य हो रहा है। तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरा तस्मिन् तस्थुर्भुवनानि विश्वा, ऐसा मंत्र है। पूरा विचार से परे एक परम शांत स्थिति में चले जाएंगे ना, तो फिर ये जो सारे प्रश्नों का एक समाधान हो जाएगा। परम शांत स्थिति में चले जाएं, विचार से परे, तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान इसी एक सूत्र में है। ओम गुरु जी। जी। मतलब यहाँ पे आदित्य में जो पुरुष है, चक्षु में जो पुरुष है, उसकी उपासना करते हैं। मतलब ये प्रैक्टिकली कोई करता है गुरु जी उस भाव से? उपासक लोग बता दिया, अब कोई जो ये इसको करते होंगे ना, तभी तो ये श्रुति में कहा है कि जो उपासक लोग, इसकी आदित्य में जो पुरुष है, चक्षु में जो पुरुष है, वो चक्षु में पुरुष ऐसे बता रहे हैं कि जिसको ज्ञान होता है ना, ज्ञान जिसको होता है दृष्टा के रूप में, दृश्य के रूप में नहीं उसकी उपासना होती है। जैसे हम मान लीजिए किसी पुष्प की उपासना करेंगे, पुष्प को अपने ध्यान का विषय बनाएंगे, किसी भी प्रतीक को अपने ध्यान का विषय बनाएंगे, प्रतीक को, तो वो दृश्य बन करके आएगा हमारे सामने। प्रतीक जो है दृश्य बनकर आएगा। पर चाक्षुष पुरुष या आदित्य पुरुष की उपासना करेंगे तो वो प्रतीक नहीं है, बल्कि वो उसको संपादित कर रहे हैं ना। प्रतीक में चक्षु तो प्रतीक हो गया, और उसमें जिसका आरोप कर रहे हैं ना, चक्षु में जो पुरुष, उस पुरुष की उपासना कर रहे हैं। संपाद्यमान, इसको बोलते हैं संपद उपासना। अहंग्रह उपासना प्रतीक की नहीं हो सकती है। संपद उपासना में तो अहंग्रह उपासना बन सकती है। मानी प्रतीक में जिसका हम अध्यास करते हैं, आहारी आरोप करते हैं, उसमें अहंग्रह उपासना हो सकती है।
मैं ही ये हूं, लेकिन प्रतीक में नहीं हो सकते। जी गुरु जी। प्रतीक है ना, जैसे कि कोई मूर्ति वगैरह है ना, उसमें विष्णु का अध्यास करते हैं कि हमारे लिए तो विष्णु है, तो उस मूर्ति को हम अहंग्रह उपासना नहीं कर सकते। विष्णु को बिठाया हमने किसी अर्चा में, किसी मूर्ति में, तो उस मूर्ति में मैं ही तो ये मूर्ति हूं, मैं ही तो ये अर्चा हूं, ऐसा नहीं कर सकते। प्रतीक में अहम को नहीं ले जा सकते, पर जिसका अध्यारोप करते हैं उसमें तो कर सकते हैं अहम बुद्धि। माने विष्णु को हम यदि प्रतीक में ले जा रहे हैं तो विष्णु में तो अहम बुद्धि कर सकते हैं कि मैं ही तो ये विष्णु हूं, जिसको सर्वत्र मैं देख रहा हूं, और इसी विष्णु को यहां ले जा रहे हैं इस अर्चा में। मैं को पकड़ करके जो उपासना, अहंग्रह उपासना, तो मैं को पकड़ करके प्रतीक में मैं को नहीं बिठा सकते। हाँ, प्रतीक में जिसका अध्यास करते हैं, आहार्य आरोप करते हैं। अध्यास का मतलब आहार्य आरोप, इसको समझ लो। मेरा राजा बेटा पिल्ले में, कुत्ते में पिल्ला होता है ना छोटा, उसमें मेरे राजा बेटा का आरोप कर दिया, तो पिल्ला में राजा बेटा का आरोप किया, तो ये जो राजा बेटा का आरोप है ये आहार्य आरोप कहलाता है। जानबूझ करके दो अलग अलग चीजें होती हुए भी एक में दूसरी को बिठा देते हैं, ये आहार्य आरोप होता है। और अनजाने में जो हमें रज्जु और सर्प, अनजाने में रज्जु सर्प दिखाई दे जाए तो ये अनाहारी आरोप होता है। जैसे हमारा शरीर है ना और आत्मा है, तो अनजाने में एक हो रहे हैं, यहाँ पर शरीर ही दिखाई दे रहा है। आत्मा को हमने शरीर में बिठा दिया और ये एक हो गए अनजाने में। जैसे रज्जु सर्प एक हो जाते हैं, ऐसे ही यहाँ पर अनजाने में शरीर को ही हम अपना स्वरूप समझ रहे हैं, देह को ही अपना स्वरूप समझ रहे हैं। ये है, इसको बोलते हैं अनाहारी आरोप। सिंह मानव का, मेरा बालक शेर है, तो ये आहार्य आरोप है। तो ये सारे जो यहाँ आरोप किए जा रहे हैं ना, एक में दूसरे को बिठा रहे हैं, ये सारे आहार्य आरोप है। गुरुजी, ये जो उद्गीतो उपासना है, ये तो इतना स्पष्ट हो रहा है कि ये तो एक विद्या ही है, और इसको सही तरीके से करना, ये यजमान के लिए तो शायद आचार्य ही अच्छी तरह से समझा के करा सकते हैं। साधारण मनुष्य के लिए तो ये सब करना बहुत ही मुश्किल होगा। ये तो एक तरह से बहुत ही कठिन विद्या है। ये इस तरह से समझ में आ रही है, जिस बताए जा रहे हैं तरह तरह की उद्गीत उपासना है। अनेक अनेक रूपों में उद्गीत के अनेक अनेक रूपों में उपासनाएं बताई है ना जी। तो अधिदैव, अध्यात्म और बहुत सारे रूपों में दिखा रहे हैं जी। कल फिर एक और आ जाएगी, परोवरीयस्त गुण फलम, परोवरिष्ठ गुण फल वाला उपासनांतर की चर्चा कल करेंगे। अभी यही विराम दे देते हैं। ओम शांति शांति शांति।